हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करने में बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका है मैट्रिक स्पेस है वही कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो हमने नेबरहुड के बारे में डिस्कस किया था और उसके एग्जांपल्स किए थे। चलिए आज उससे रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट थ्योरम करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं सबको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और प्रीवियस वीडियो में हमने डिफिनेशन किया था कि नेबरहुड का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज इस वीडियो में हम थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स कैपिटल एक्स इफ यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स। जो ये स्मॉल एक्स है जो मैट्रिक स्पेस एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो एक दूसरा हमारे पास यू सेट है जो क्या कर रहा है, इसका नेबरहुड है एंड यू सबसेट ऑफ भी, देन भी इज आल्सो नेबरहुड ऑफ बी एक्स। हमसे कहा जा रहा है यू जो है एक्स का नेबरहुड है। ठीक है, तो यू का जो है किसी और सेट भी का सबसेट है, तो भी का नेबरहुड भी क्या है, भी इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, यू आई इफ यू आई बराबर 1 2 3 के तक आर फाइनाइट नंबर ऑफ एन बी डी नेबरहुड ऑफ एक्स। मतलब इसके फाइनाइट नंबर ऑफ जो होंगे, जो यू होंगे उसके क्या है, एक्स के नेबरहुड है। देन इंटरसेक्शन ऑफ यू आई इजकल टू 1 2 3 के तक अप टू के तक इज आल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। हमें से यू आई कोई सेट दिया हुआ है, फाइनाइट है, तो कह रहा है वो नेबरहुड होगा एक्स के। तो कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट यू आई होंगे वो भी एक्स के नेबरहुड होंगे। बट इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ा गया, बट द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट नीड नॉट बी एन बी डी ऑफ पॉइंट। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो फाइनाइट नेबरहुड ऑफ यू जो होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ जो यू है उसका नेबरहुड क्या है, एक्स है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नेबरहुड ऑफ नीड नॉट बी एक्स। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में यू एक्स का नेबरहुड है, यू सबसेट है भी का, तो भी को भी नेबरहुड दिखाना है। दूसरे क्वेश्चन में यू जो फाइनाइट नंबर नेबरहुड है एक्स के, तो उसका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होंगे वो भी नेबरहुड होंगे एक्स के। और थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इनफाइनाइट या आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ यू आइज नेबरहुड ऑफ एक्स बट नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये दो क्वेश्चन थे इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट 1 करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं एक बार और कि नेबरहुड की डिफिनेशन क्या है। हमारे पास कोई ये एक्स मैट्रिक स्पेस था, उसका कोई सबसेट हमने यू लिया और उसमें एक पॉइंट आपको ऐसा एक्स मिल गया जिसके को आप सेंटर लेके रेडियस ड्रा करो तो वो जो स्पेयर बनेगा वो यू में ही कंटेन करेगा। तब हम बोलते थे एक्स इज एन बी डी ऑफ यू। तब हम कहते थे इस एक्स को यू का क्या है, एन बी डी है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन पहले करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिए क्या हमको दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये देखिए। पहले कह रहा है कि यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो चलिए लेते हैं, सिंस यू इज एन बी डी ऑफ एक्स। अगर यू एक्स का नेबरहुड है तो एक इस एक्स को सेंटर लेके एक रेडियस आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे आप ओपन स्पेस अगर ड्रा करते हो तो इसी यू में कंटेन करेगा। अगर आप सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पहली बार इसी वीडियो पे आ गए हो तो प्लीज सीक्वेंस में, इसके पहले आपको 10-11 वीडियो बन चुका है मैट्रिक स्पेस का, तो पहले बहुत बेसिक से बताया गया। कंसेप्ट आप सीक्वेंस में देखिए तब सबको समझ में आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो सिंस यू द नेबरहुड ऑफ एक्स हेंस देयर एग्जिस्ट एन
ओपन स्पेयर एस आर एक्स सच दैट, ये जो एस आर एक्स होगा वो कंटेन करेगा यू के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन इसको करिए, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को हम लेके चल रहे हैं। इसने बोला है इफ यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सिंस यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एंड ओपन, एक ओपन स्पेयर एक्स को लेके एग्जिस्ट करेगा, सेंटर को लेके एक आपको ऐसा रेडियस बन जाए जिसे आप ओपन स्पेयर ड्रैग करो तो वह ओपन स्पेयर इसी यू के अंदर क्या हो, कंटेन करे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो यू है इस क्या है, भी में कंटेन कर रहा है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो यू भी में कंटेन कर रहा है और ओपन स्पेयर जो है जिसका आपने ये बोल रहे हो कि यू का नेबरहुड क्या है, एक्स है, तो क्या करेगा यहाँ पर जो ओपन स्पेयर होगा वो कंटेन करेगा यू में, और यू कंटेन कर रहा है आपका किसमें, भी में, बाई 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और जो ओपन स्पेयर आपका होगा वो कंटेन कर रहा है भी के अंदर, इम्प्लाई भी इज आल्सो NBD ऑफ एक्स। तो यहां से हम बोलेंगे जो ओपन स्पेयर है वो क्या कर रहा है, आपका भी के अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी है वो भी आपका क्या है, नेबरहुड है एक्स का। डिफिनेशन आपने पढ़ा था, बस वही अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका पार्ट 1 प्रूफ हो गया, कुछ नहीं किया था, यू जो डिफिनेशन था उसी को लेके हमने कर दिया। ये गिवन था कि यू भी का कंटेन कर रहा है, तो फ्रॉम 1 to, तो ओपन स्पेयर भी के अंदर भी मिल गया। इसका मतलब जो सेंटर का एलिमेंट है वो इसका क्या है, नेबरहुड है। चलिए इसका हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा यही था कि यू वाई कोई फाइनाइट नेबरहुड, एक यू वाई फाइनाइट सेट है जिसका नेबरहुड क्या है, नेबरहुड एक एक्स है, तो उसका जो यू आई आपको मिल रहा था उसका फाइनाइट अगर इंटरसेक्शन करते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन आप करते हो तब भी उसका नेबरहुड एक्स ही मिले। और इसमें एक और क्वेश्चन था कि अगर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन निकालें यू आई का तो क्या हो, नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ एक्स। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। जो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ यू होगा उसका नेबरहुड एक्स होगा, हम ये प्रूव कर लेंगे। लेकिन जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ यू आई इज नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ एक्स, उसको हम एक काउंटर एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें गिवन क्या था, सिंस यू वाई आई बराबर 1 to k तक था। क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा, इज अ NBD ऑफ यानी नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर यू आई जो है वो नेबरहुड है एक्स का, तो आपको देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट, क्या ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जी आई, जिसका हमने नाम दिया जी आई बराबर 1 2 3 अप टू के तक। एक ओपन स्पेयर आपका ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच डेट जिसमें ये जो एक्स है वो जी आई में बिलोंग करेगा और जी आई जो है आपका कंटेन करेगा यू आई में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यू आई में कंटेन करेगा और आई बराबर आपका क्या होता है यहाँ पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 अप टू के तक। ये हम डिफिनीशन जो पढ़े थे प्रीवियस में उसी को यहाँ पर अप्लाई हमने किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, अब ये जो एक्स है वो हर जी आई में बिलोंग कर रहा है, जितने ओपन सेट होंगे सब में एक बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है आपका, इसके इंटरसेक्शन में पॉइंट में क्या होगा, ये मिल जाएगा आपको। और यह जो इसका जी आई का जितने भी ओपन सेट का इंटरसेक्शन होगा कहीं ना कहीं आप क्या करेगा एक्स से,
ये बिलोंग करेगा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में। और वह इंटरसेक्शन जो आपका होगा ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, फाइनाइट इंटरसेक्शन आप जो ओपन ये बन रहे हैं ये क्या करेंगे, कंटेन करेंगे इंटरसेक्शन आप यू आई में, आई बराबर 1 2 3 अप टू के। ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपका इंटरसेक्शन ऑफ यू आई बराबर 1 2 अप टू के इज आल्सो अ NBD ऑफ x एच इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट जी आई जो आपका है, आई जो है 1 2 अप टू के इज ओपन सेट। आपको पता ही है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, हमने प्रूव किया हुआ है इसको, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो अब ये आपका प्रूफ हो गया कि जो ये यू आई था वो फाइनाइट, अगर यू का आई का अगर नेबरहुड एक्स है तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ यू आई इज नेबरहुड ऑफ एक्स। क्या किया हमने यू आई का नेबरहुड एक्स लिया, तो एक आपको ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो क्या करेगा यू आई में कंटेन करेगा। हमने एक आर्बिट्री पॉइंट जी आई से लिया, तो आर्बिट्री पॉइंट आपने जी आई से लिया है तो ये जी आई जितने हैं किसी न किसी ये G1 G2 GN GK में किसी न किसी में एक्स में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, किसी न किसी जी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और वह इंटरसेक्शन आप ओपन सेट क्या करेगा इस यू आई में उसके इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। ठीक है, कंटेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ यू आई इज नेबरहुड ऑफ एक्स, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है एज जी वाई इज ओपन सेट। अब इसका सेकंड पार्ट है कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नेबरहुड ऑफ पॉइंट नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ पॉइंट, तो उसको हम एक मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के एग्जाम्पल से जो यूजुअल मैट्रिक्स होता है उससे इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए उसको प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है नाउ टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ NBD या पॉइंट नीड नॉट बी क्या नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, जो यूजुअल मैट्रिक्स RU होता है तो हम एक ओपन इंटरवल डिफाइन करेंगे, एन ओपन इंटरवल डिफाइन करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिफाइन किया था। ठीक है, इज आ NBD ऑफ 0 फॉर एच n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपसे क्या कर रहा है, जो 0 है इसका क्या है, एक नेबरहुड है। क्या है, नेबरहुड। आप n इक्वल टू कुछ भी रखें, इसका एक 0 एक सेंटर का एलिमेंट मिलेगा जिससे आप कोई भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो इसी ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन करेगा। जो ओपन स्पेयर मिलेगा वो इसी के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, इसके u जो आपका ये ओपन इंटरवल है इसके अंदर कंटेन करेगा, और ये है इसका -1/n और 1/n फॉर इच n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमसे ये कहा जा गया है कि जो इनफाइनाइट क्या है, जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ जो करा इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट नीड नॉट बी द नेबरहुड ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए इसको एक्सपेंड करके कि इसके इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में कौन पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से देखिए अगर आप n = 1 लेते हैं तो -1/1 आता है। यहाँ पर देखिए n = 2 लेते हैं तो 1/2 और 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो रियल लाइन पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए ये आपका 0 है,
और ये आपका 1 है और ये आपका -1 है। तो 1/2 आपको कहीं यही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको, ये पहला पॉइंट आप लेते हो 1 -1, तो आप सेंटर के एलिमेंट आप देखिए यहाँ पर 0 आप लेते हो, कोई रेडियस लोगे तो इसी के अंदर कंटेन करेगा। लेकिन अगर 1/2 आप लेते हैं, -1/2 से 1/2 लेते हैं, तो फिर आप इसी को सेंटर लेके आप रेडियस करोगे, इसके अंदर कंटेन करेगा। तो ऐसे ही जब आप इसको इनफाइनाइट टाइम जाएंगे यहाँ पर, तो आपको इसके इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट केवल मिलेंगे। क्या मिलेगा? ओनली 0 एलिमेंट, यानी इंटरसेक्शन आप n = 1 to इंफिनिटिव इंटरसेक्शन ऑफ -1/n और 1/n इज 0। क्या होगा? इसको 0 एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो उसके इनफाइनाइट टर्म आपको सेंटर का एलिमेंट एक ऐसा ही मिलेगा जो सबके अंदर क्या होगा? कंटेन करेगा। बट अगर 0 इस सेट ओपन इंटरवल का नेबरहुड है, तो जो उसका ओपन स्फीयर बनेगा वो क्या करेगा? इसके अंदर कंटेन करेगा। क्या करेगा? इस इंटरसेक्शन आप इनफाइनाइट जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं ओपन इंटरवल के, इसके अंदर एक कंटेन करना चाहिए, यानी 1/n माइनस और 1/n, ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको इसके अंदर कंटेन करेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास केवल आपके पास सिंगलटन 0 एलिमेंट है। क्या है? 0 एलिमेंट है। तो आपको कोई एक रेडियस मिलेगा ही नहीं जिससे आप ओपन स्फीयर ड्रा करो, ठीक है, और उसके अंदर कंटेन कर जाए। तो आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स इज, या जो भी एलिमेंट आप ले, नीड नॉट बी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल काउंटर एग्जांपल देख लिया। तो ये आपका थ्योरम नंबर, ये आपका जो थ्योरम था ये कंप्लीट होता है। चलिए हम इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आते हैं हमारा। नेक्स्ट हम क्या कर रहा है? अ सबसेट इन मैट्रिक स्पेस इज ओपन, मतलब अ सबसेट इन मैट्रिक स्पेस इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो जितने इसके नेबरहुड होंगे सारे, जितने इसके पॉइंट हैं सारे क्या हैं? नेबरहुड हैं। अगर किसी मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है और वो ओपन है, तो ओपन है तो इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ऑब्वियस है कि ओपन होगा तो उसके सारे नेबरहुड क्या होंगे? जितने पॉइंट होंगे सारे क्या होंगे? नेबरहुड होंगे। सारे को किसी ने कोई एक आपको रेडियस ऐसा मिल जाएगा जिससे आप अगर ओपन स्पेस ड्रा करते हो तो उसी सेट के अंदर क्या करेगा? वो कंटेन करेगा। तो चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। चलिए इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। लेट, इसमें यही कहा गया था कि कोई मट्टी से उसका सबसेट है, अगर वो ओपन है तो जो उसको कितने पॉइंट होंगे सारे क्या होंगे? नेबरहुड होंगे। इसका मतलब क्या? हर पॉइंट से आपको कोई ना कोई एक रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे आप ओपन स्पेस ड्रा करो उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस, मान लेते हैं मैट्रिक स्पेस, ये उसका क्या है? कोई सबसेट है। तो एक के अंदर कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लें, उससे हम एक ओपन स्पेस ड्रा कर लें, उसके अंदर कंटेन कर जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये क्या? उसका नेबरहुड है एक्स का। तो लेट एक्स बी आर्बिट्री, लेट ए इज ओपन, मान लिया ये क्या है? ओपन है। तो अगर ये ओपन है तो आप ए के अंदर आपको हर एलिमेंट से एक पॉजिटिव रियल नंबर, यानी एक रेडियस आपको ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे आप ओपन स्पेस ड्रा कर लो तो क्या होगा? वह ओपन स्पेस ए में कंटेन करता है, तब हम कहते हैं ए को ओपन बोलते हैं। और ये जो एक्स आपने लिया हुआ है, ये जो एक्स है ये ए का क्या है? नेबरहुड है। आपने यहाँ पर ए आर्बिट्री लिया, कोई भी ले सकते, जितने एलिमेंट लिए हैं ये आर्बिट्री है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ से ये क्या हो गया? नेबरहुड हो गया एक्स का। यहाँ से आपने ये जो है एक्स जो है आर्बिट्री लिया हुआ, कोई भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। समझ में आता रही है? इसका मतलब ए के अंदर जितने पॉइंट हैं सब क्या है? नेबरहुड हैं एक्स के, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखा दिया एक्स को आर्बिट्री लिया था, उसे एक ओपन स्पेस आपने ओपन स्पेस ड्रा किया तो ओपन स्पेस ए में कंटेन कर रहा है।
कंटेन कराते हैं नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ये नेबरहुड हो गया एक्स का तो इसका मतलब क्या, एक्स तो आपने यहाँ पर आर्बिट्ररी लिया था, कोई भी ले सकते हैं आप, तो इससे हम कह सकते हैं ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो जितने पॉइंट एक हैं सारे ए के नेबरहुड होंगे। ये तो रहा आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसका हम कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसका कन्वर्सली पार्ट, लेट ए बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अब मान लेते हैं ना कि जो ए हमारा सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी का, उसके जितने पॉइंट हैं सारे क्या हैं, नेबरहुड हैं। नेबरहुड है तो लेट ए बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स, कोई पॉइंट ऑफ एक्स ले सकते हैं एक यहाँ से। तो सिंस ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो उससे आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो ए में कंटेन करेगा। जो डिफिनीशन है इसको कर ले आप 2। अब जितने इसके ओपन स्फीयर ए के अंदर मिलेंगे, थोड़ा सा डायग्राम से आप एक बार समझ लीजिए। ये हमारा डायग्राम है, एक्स मैट्रिक्स स्पेस है और हमारा ए उसका सबसेट है। तो यहाँ पर आपको बहुत से ओपन स्फीयर मिलेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बहुत से ओपन स्फीयर मिलेंगे। तो सबका जो है हर पॉइंट से आपको एक रेडियस ऐसा मिल जाएगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो क्या होगा, इसी ए में कंटेन करेगा। तो जितने ओपन स्फीयर बनेंगे सबका हमने यूनियन ले लिया। क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। उसका हमने नाम दे दिया जी। मतलब जो भी ओपन स्फीयर बन रहे हैं ए के अंदर, जिसका सेंटर एक्स है, रेडियस आर है, उनका हमने यूनियन ले लिया। अगर उस जो सेट आपने यूनियन लिया हुआ है उसको हमें क्या दिखाना है, वो तो क्या आपका होगा, वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा, जी जो सेट है वो आपका ओपन सेट होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी सेल्फ प्रूव डेट जो ए आपका है ये जी के इक्वल हो जाए। मतलब ए को क्या कर दें, ओपन सेट प्रूव कर दें। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन बाई 2। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इसका सबसेट है, इसका ये क्या है, कंटेन कर रहा है ओपन स्फीयर, तो ये जो एक्स है इस ओपन स्फीयर में क्या करेगा, कंटेन करेगा। सो जो जिसके इसके यूनियन भी तब कंटेन करेगा। अगर ये जो एक्स है इस ओपन स्फीयर में कंटेन कर रहा है, उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जो इसका यूनियन का सेट है, ओपन स्फीयर का यूनियन का जो सेट है, ये एक्स इसके अंदर पक्का है कि क्या करेगा, कंटेन करेगा, मतलब इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये आपका सेट क्या है, जी हो गया। क्या हो गया, जी हो गया। सिंस एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, इंप्लाई कर रहा है कि एक्स क्या कर रहा है, जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो जी सेट आपने कंसिडर किया था। अब देखिए ए कंटेन हो गया जी के अंदर। क्या हो गया, ये आपका जी के अंदर कंटेन हो गया। अब एक जी के अंदर हम एक एलिमेंट लें, चलिए देखते हैं आगे। देखिए फर्दर इफ अगर हम एक एलिमेंट जी से लेते हैं तो जो ओपन स्फीयर जी के अंदर बिलोंग कर रहा था, मतलब कंटेन कर रहा था, उसके अंदर ये वाई भी इसके अंदर कंटेन करेगा। फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के कुछ पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट को अगर सेंटर लेके आप ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं तब की बात कर रहे हैं। बाई सिंस वाई बिलोंग्स टू ए बाई 2, तो वो जी के अंदर भी बिलोंग करेगा। और जब जी के अंदर भी बिलोंग करेगा तो वो ए के अंदर भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया जो जी है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसको आप नाम दे दें 4, 3 आपने प्रीवियस में देखा। तो फ्रॉम 3 आपका क्या था, ए कंटेन जी था, 3 था आपका। तो फ्रॉम 3 and 4 वी हैव ए इक्वल टू जी, बट जी इज ओपन, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स स्पेस के जो सबसेट होगा वो ओपन होगा, उसके जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब कोई सबसेट है एक्स मैट्रिक्स स्पेस एक्स का, तो उसके जितने भी पॉइंट होंगे सारे नेबरहुड होंगे उस सबसेट, मतलब उस सपोज उसका नाम अगर ए है, उस सेट का, अगर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डायग्राम से बता दूँ, तो यहाँ पे एक्स है और ये इसका सबसेट है। तो जितने इसके अंदर पॉइंट होंगे सबका को आप सेंटर लेके कोई ना कोई आपको रेडियस स्फीयर मिलेगा, तो आप उसको उसी के अंदर कंटेन करा, जितने पॉइंट मिलेंगे सारे नेबरहुड होंगे इस ए के। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरम। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने नेबरहुड से रिलेटेड आपको थ्योरम करके दिखाया, और जो भी जितने भी थ्योरम हमने किए
सारे इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है लिमिट पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ लिमिट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में हम आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए और हमसे डिस्कस करिए फेस टू फेस। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और वीडियो को लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।